अस्सलाम वालेकुम। आज लेसन में हम सीखेंगे कि किसी तस्वीर का बैकग्राउंड अगर हमने रिमूव करना हो तो किस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। सिंपल सी टेक्निक है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली ज़्यादा बात भी नहीं है। लेसन भी छोटा सा ही होगा। अब तस्वीर मेरे पास ओपन करनी है मुझे फ़ोटोशॉप के ऊपर, तो उसके तरीके काफ़ी हैं। आप फाइल में जाओगे, ओपन, तो आप फाइल को ओपन कर सकते हो। इससे फ़ोटोशॉप की भी फाइल ओपन हो सकती है और इमेज भी ओपन हो सकती है। या फिर आपके पास कोई भी कैनवस नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक एरिया, तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तब भी जो है वो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करते हो तब भी जो है ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, ओपन। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है डेस्क बैकग्राउंड रिमूव के नाम से। ये कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, अभी इन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन पे हम जो आज चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन पे जो हम आज जो टूल यूज़ करके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे उससे उनके बैकग्राउंड रिमूव ठीक से नहीं होंगे। तो फिर उनको रिमूव कैसे करेंगे वो चीज़ फिर हम देखेंगे इसके बाद वाले लेसन के अंदर। तो यहाँ पे देखें कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हमारे पास कलर दिया हुआ है। ये देखें, सॉलिड कलर ये आ रहा है और थोड़ा सा ये डार्क कलर, यानी ये ग्रेडियंट कलर है। पीछे बैकग्राउंड पे आपने कहीं ऐसी जगह तस्वीर खींची है जिसके पीछे कलर्स हैं लेकिन कम कलर्स हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कलर है लेकिन कम कलर है। ये भी ग्रेडियंट है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट हुआ है। ठीक है, वॉल वगैरह पे आप खींचते हो तो सेम यहाँ पे भी है। ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है, भी यहाँ पे भी डार्क है, तो सॉलिड कह सकते हो कि सॉलिड भी है। ये प्रॉपर सॉलिड कलर है, वाइट। ठीक है, इसमें देखो कितने सारे बैकग्राउंड कलर्स पीछे आ रहे हैं। तो ये इसके ऊपर जो हम टूल यूज़ करेंगे वो आज जो हम पढ़ेंगे ये इस तस्वीर पे काम नहीं होने वाला। इसी तरह यहाँ पे भी, यानी आपने कहीं बाहर तस्वीर खींची है जहाँ पे आपके बहुत सारे कलर बैकग्राउंड में आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो टूल नहीं काम करेगा सही से। यहाँ पे भी हो जाएगा थोड़ा बहुत सही, यहाँ पे भी हो जाएगा, इस पे भी नहीं होगा क्योंकि इसकी भी बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अब सबसे पहले आप इस तस्वीर पर काम करोगे तो इस तस्वीर की आपने लेनी होगी डुप्लीकेट, ताकि ओरिजिनल तस्वीर आपकी महफूज रहे, वरना ओरिजिनल तस्वीर रिप्लेस कर देगा वो इससे। तो उसके लिए आपने जाना होगा इमेज। इमेज के अंदर यहाँ पे है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब आपने डुप्लीकेट का नाम क्या रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे इमेज वन जो हमने नाम रखा था उसकी कॉपी आ गई मेरे पास। इमेज वन ये रही और उसकी कॉपी ये मेरे पास है। तो मैं इसको ओरिजिनल को बंद कर दूंगा, यहाँ से कॉपी पे काम करूंगा, ये याद रखिएगा बस। फिर यहाँ पे इसको एक्चुअल साइज भी देखना, तो कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो में प्रेस करूंगा तो उसका एक्चुअल साइज़ यही है। और अगर मैं कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ तो ये तस्वीर फिर जूम हो जाएगी। उससे तस्वीर मुझे जो है वो थोड़ी सी ब्लर टाइप दिखेगी, तो वो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मूव टूल के नीचे एक टूल, अगर आप आगे यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो टूल आपको मिलते हैं। एक है क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा है मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल का काम ये है कि कोई भी एक सॉलिड कलर है तो जहाँ तक वो कलर जा रहा है ये टूल उसको सिलेक्ट कर लेता है। देखो यहाँ तक इसने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, यहाँ तक सिलेक्शन ले ली, उसके बाद सिलेक्शन ये नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि कलर्स आगे जाके चेंज हो गया। जहाँ तक उसने समझ सकता था वो वहाँ तक उसने समझ लिया, बाकी आगे जाके कलर जो है वो चेंज हो गया उस कलर से, तो इसलिए इसने सिलेक्शन यहाँ तक बना दी। तो मैजिक वॉन्ड टूल हम यूज़ करते हैं सॉलिड कलर को सिलेक्ट करने के लिए। उसके जो पहले वाला टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल में इस तरह से बॉल बनी हुई आती है। इसको हटाता हूँ मैं कंट्रोल डी से, ये बॉल नुमा बना हुआ आ रहा है। तो ये हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि जहाँ जहाँ आप क्लिक करके लेते जाते रहोगे ये वहाँ वहाँ जो कलर्स होंगे वो सिलेक्ट कर लेगा। अब जहाँ पे मेजर कलर का डिफरेंस होगा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं लेगा। देखो यहाँ पे मेजर सिलेक्शन डिफरेंट हो रहा था तो यहाँ पे इसने सिलेक्शन नहीं बनाई। इसी तरह मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ये सिलेक्शन यहाँ पे भी बन गई। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये दो टूल होते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। इनको यूज़ करके हम कलर्स की सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, बना भी लेते हैं। यहाँ पे एक मैं पेज कैनवस बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, इस पर कलर कर देता हूँ मैं और यहाँ पे भी कलर कर देता हूँ और यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा, अगर कलर डिफरेंट ही करता हूँ पहले मैं।
ठीक है, बैकग्राउंड पे बना रहा हूँ सारा काम अभी मैं, और बैक स्पेस डिसलेक्ट। अब अगर मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल, क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये ब्लैक की सिलेक्शन लेगा, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसकी सिलेक्शन लेगा। मुझे इन दोनों की चाहिए, अलग अलग कलर हैं, तो यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन को यूज़ करके सिलेक्शन बना सकते हो। और दूसरा तरीका है कि आप मैजिक वॉन्ड टूल पे जब क्लिक करोगे एक कलर उसने सेलेक्ट कर ले, शिफ्ट दबा के रखोगे तो वो सेकंड कलर भी सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन बना ली है। अब मुझे इस तस्वीर को यहाँ से मूव करके लेके जाना है, यानी मैं इस बैकग्राउंड पे इस तस्वीर को नहीं रखना चाह रहा, मेरे पास कोई अपना बैकग्राउंड है उस पर मैं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल कंट्रोल एन करोगे, कैनवस क्रिएट करोगे जो जिस पे भी आपने लेके जाना है। तो ये मेरा कैनवस है। अब इस कैनवस के ऊपर मैं सबसे पहले कलर करूँगा जो भी मुझे रखना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई डिफरेंट कलर हो या कोई बैकग्राउंड है वो मुझे लगाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई तस्वीर है ऐसी, मिसाल के तौर पे ये मेरा एक वॉलपेपर है, एक तरह से ये समझ लें। तो मैंने इसको मूव करके अपने डॉक्यूमेंट पे गया और यहाँ पे लाके क्लिक छोड़ दिया। अगेन ये थोड़ा सा देखना होगा, तस्वीर कौन सी थी, 3। तस्वीर पे आए, अब ये देख लिएगा तस्वीर इंडेक्स ना हो। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह पे इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है तो ये मूव टूल से फिर तस्वीर मूव नहीं होगी। तो उसको फिर मूव करने के लिए आपने करना ये होगा कि कंट्रोल ए करोगे, सिलेक्ट ऑल, कैनवस सेलेक्ट हो जाएगा, फिर मूव करोगे तस्वीर तो मूव होगी वो तस्वीर, वरना मूव नहीं होती है। डायरेक्ट तस्वीर जो भी मूव होगी इंडेक्स के अलावा यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो तस्वीर डायरेक्टली मूव हो जाएगी। इंडेक्स वाली फाइल जो यहाँ पे लिखी हुई आती है उनको आपने कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके मूव करके लेके जाना होगा। तो मैं यहाँ से क्लिक दबा के रखूँगा माउस का। अब जिस कैनवस पे लेके जाना है आपने, ये जो पॉइंटर आ रहा है उस पर माउस लेके जाओगे, वो खुद ही चेंज होगा। फिर नीचे लेके आओगे माउस और फिर क्लिक छोड़ दोगे, तो उससे फिर आपके पास ये जो तस्वीर थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है, तो मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल टी करके मैं शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं एक कॉपी भी ले देता हूँ कंट्रोल जे से, और मूव टूल यूज़ करके शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट सामने मूव करके लेके चले जाएगा। यहाँ पे भी लेके आ गया मैं इसको। कंट्रोल के साथ दोनों लेयर की सिलेक्शन ली, कंट्रोल जे किया, मूव टूल से इसको नीचे लेके आ जाओगे। ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई काम नहीं बना रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ काम डिज़ाइन हो जाए इस तरह। शिफ्ट कंट्रोल के साथ दोनों की सिलेक्शन, इसकी भी सिलेक्शन ली, और इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया, और यहाँ से मैं इनको लाइट कर दूंगा इस तरह से। 30% डन हो गया। अब जो मैंने तस्वीर वहाँ से सिलेक्शन बनाई है, मूव टूल यूज़ करके इस सिलेक्शन के अंदर में आता हूँ। अगर मैं मूव करता हूँ तो ये बोलता है कि कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ठीक है, अब ये इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि जहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ वो तस्वीर सिलेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन आउटसाइड पे बनी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं आउटसाइड सिलेक्शन नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन के लिए, मेरे ख्याल से हाँ सिलेक्ट के अंदर होता है यहाँ पे इन्वर्स, जो हमने कंट्रोल शिफ्ट आई किया था इन्वर्स सिलेक्शन के लिए, मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, या यहाँ सेलेक्ट में आके इन्वर्स सिलेक्शन करते हो तो बाहर सिलेक्शन जो बनी हुई थी वो अब हटा देगा, सिर्फ इतने ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन रहेगी। अब मूव टूल से जब मैं उसको मूव करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव करके कैनवस पे आया, फिर नीचे आके मैंने यहाँ पे क्लिक को ड्रॉप कर दिया तो ये मेरी तस्वीर यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो मैंने तस्वीर को यहाँ रखा इस तरह, कंट्रोल ऑल्ट 0 करता हूँ, मेरा कैनवस ओके सही है। अब देखें एक प्रॉब्लम भी है, अगर हम ये टूल यूज़ करके काम करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब मैं इसको जूम करता हूँ स्पेस बार से मैं इसको मूव करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्रॉपर जो है ना उसने ऑब्जेक्ट को नहीं हटाया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन यहाँ से जो है परफेक्शन नहीं है, क्योंकि हेयर के अंदर गैप कम कम होते हैं। बाकी बॉडी पे तो ये आराम से सही कर लेगा, बाकी कलर पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर पे काम कर रहे हो। यानी छोटी मोटी चेंजिंग के लिए, यानी अगर आपके पास कलर है कोई हल्का सा आपने उसके ऊपर चेंज करना है, उसको हटाना है, तो वहाँ पे फिर आप इन टूल को यूज़ करते हो, वरना इसका जो एक्चुअल काम है वो होता है पेन टूल से जिससे हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने यूज़ किया, मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ किया, सिलेक्शन आ गई,
कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, आउटसाइड सिलेक्शन, इनवर्स सिलेक्शन हट जाएगी। मूव टू लिया, मूव करके मैं भी इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ गया। बाकी तस्वीर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी इसकी लो थी तो इस पे इसलिए आया। ये तस्वीर देखो थोड़ा सा सही आई है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। क्वालिटी कैसे अच्छी थी मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो, कंट्रोल डी, कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो। नहीं भाई, इसकी भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। आई थिंक ये जो है वो उससे थोड़ी बेहतर है पिक्सल्स के अंदर। जब भी यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं आया और कलर भी पीछे एक ही था वाइट, तो इसलिए उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें कलर ज़्यादा थे, यानी एक दो कलर थे, तो इसलिए थोड़ा सा इस तस्वीर पे भी फ़र्क पड़ा। अगर मैं इस तस्वीर को इसके साइज़ का करूँगा तो थोड़ा सा ब्लर भी हो जाएगी क्योंकि तस्वीर की क्वालिटी कम थी। तो इसलिए जो है हम ज़्यादातर इसका जो अभी हम जो टूल पढ़ते हैं ये हम कोई भी काम बना रहे होते हैं कैनवस के ऊपर, उसमें यूज़ करते हैं। हम छोटी मोटी तस्वीर में चेंजिंग करनी है तो इससे हम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। लेकिन जो बड़ी तस्वीर होती है जिसमें कलर्स बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये तस्वीर है और ये तस्वीर है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेन टूल जिससे प्रॉपर हम कट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई इससे रिलेट सवाल हो तो कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।